चलिए गाइस, अर्जुन अर्जुन रामवंशी, मुन्ना पाल, रियलमी, सैमसंग एंड संजीत कुमार। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी प्रॉपर? जी। जी सर जी। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग एंड्रॉयड के बाद जो आपकी क्लासेस थी आईफोन की, कि आईफोन में सॉफ्टवेयर कैसे करें, क्या तरीका है उसके बारे में। सबसे पहले आईफोन में काम करने के लिए दो टूल्स आपके सिस्टम में होने चाहिए। पहला, 3U टूल। इसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। शायद हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, एक बार देख लेता हूँ। है। डाउनलोड काफी आसान है। यहाँ से जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। सिर्फ 3 टूल डाउनलोड करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सारे इंस्टॉल होते हैं ओपेरा वगैरह, तो इसे क्लोज कर देंगे और सिर्फ डाउनलोड कर कर 3 टूल को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन करना कोई टफ नहीं है, आसान तरीका है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये टूल्स दिखेगा। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आईफोन का काम करते हैं, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं। किसमें? एंड्रॉइड में अलग अलग टूल्स होते हैं। आईफोन ने एक अच्छी चीज रखी है कि उन्होंने सिर्फ दो ही टूल रखे हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस टूल के माध्यम से इस टूल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे हमारे एंड्रॉइड में इंफॉर्मेशन मिलता है, रीड इन्फो करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आईफोन का भी इंफॉर्मेशन इस टूल के माध्यम से ले सकते हैं। अब जब इसके अंदर आते हैं तो आई डिवाइस, जो आईफोन का डिवाइस से कनेक्ट करेंगे आप, आपके सिस्टम में पोर्ट ओके होना चाहिए। यदि पोर्ट ड्राइवर ओके नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इसने ड्राइवर का भी ऑप्शन दिया है, रिपेयर कर सकते हैं ड्राइवर भी। आपका यूनिवर्सल में एक आईफोन का एप्पल यूएसबी ड्राइवर दिखेगा। वो दो ड्राइवर में आप देखेंगे कि आपका पोर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन देगा, आगे मैं इसका दिखाऊंगा अभी, उसके बारे में फिर बात करेंगे। एप्लीकेशन कुछ इन्होंने यूज किया है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन चाहते हैं आप यूज करना अपने आईफोन में, तो यहाँ से गेमिंग पर्पज से ले सकते हैं। आरटी यानी रीडिंग एंड वाइपिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहले यूज किए जाते थे फीचर्स के लिए। ठीक है। उसके अलावा स्मार्ट फ्लैश यहाँ पर काम करते हैं फ्लैशिंग करने के लिए। फ्लैश करना है आपको, फाइल का लिंक आ जाएगा, जो सपोर्टेड लिंक होगा उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। आईट्यून मोड से भी फ्लैश कर सकते हैं। जो आईट्यून मोड होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं रिकवरी मोड की तरह, हर एक मॉडल में उसके की के हिसाब से काम होते हैं। अभी कैसे करेंगे ये आपको अभी बताएंगे। ये पहले टूल की भी बात हुई। दूसरा टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, आईट्यून्स। आईट्यून जो डाउनलोड करेंगे विंडोज के लिए करेंगे आप। ठीक है। यहां से सेकंड वाला है डाउनलोड आईट्यून्स फॉर विंडोज, पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड करेंगे। एक तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर सकते हैं, हम चाहते हैं डायरेक्ट करें विंडोज के लिए। चलिए मैं आपको दिखा दूं वो, ये ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट पे आएंगे हम लोग, डायरेक्ट एप्पल के जो ऑफिशियल साइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर विंडोज पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ आपको दिखेगा डाउनलोड iTunes फॉर विंडोज नाउ 64 बिट, 64 बिट के लिए। इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये दिखेगा iTunes। इसे ओपन कर लेंगे। ये आपका स्क्रीन लाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये होता है कि ऑन मोड में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये जो करता है फ्लैशिंग, इसमें दो चीज होते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। रिस्टोर मतलब जो लास्ट टाइम था वो हो जाए, रिस्टोर कर दे। और अपडेट यानी उसके अंदर अगर नया अपडेट वर्जन आ गया तो अपडेट भी हो जाए। तो रिस्टोर एंड अपडेट दोनों चीज भी कर सकते हैं इसमें। बहुत सारे केस में रिस्टोर नहीं होता है, अपडेट सिर्फ लेता है। बहुत सारे में अपडेट एंड रिस्टोर दोनों लेता है। तो आप सिर्फ एक बार फोन कनेक्ट कर कर आप काम करेंगे। एक बार आपको फाइल डाउनलोड करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका अपडेट एंड रिस्टोर भी काम कर रहा है, रिस्टोर भी कर रहा है, सिंगल अपडेट भी कर रहा है। जहां से अपने फोन को वापस से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आईफोन डिसेबल हो या आईफोन अनअवेलेबल हो। कैसा हो, स्क्रीन दिखा दूं मैं। फोन स्टार्ट होते ही यदि ये स्क्रीन आपको दिखे, आईफोन अनअवेलेबल या आईफोन डिसेबल, इस कंडीशन में आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर रिस्टोर करने से नहीं होता है तो अपडेट करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों कंडीशन में, चाहे आईफोन अनअवेलेबल हो या आईफोन इज डिसेबल हो, इन दोनों कंडीशन में जो बेहतर टूल होता है काम करने के लिए, आप आईट्यून का इस्तेमाल करें। ये अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें अगर आपका आईफोन पहले अनअवेलेबल था या डिसेबल था, तो ऑटोमेटिक जब रिस्टोर अपडेट कर देते हैं तो फोन हमारा नॉर्मल मेन स्क्रीन यानी हेलो स्क्रीन पर चला आता है। उसी प्रकार से हमारे 3U टूल में भी स्मार्ट फ्लैश देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब हम फोन को करने जाते हैं तो 18% 30% पे कभी कभी एरर दे देता है। अब इसमें कुछ एरर्स आते हैं, आईट्यून के एरर्स आते हैं फ्लैशिंग में। कौन कौन से एरर्स आते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर एरर्स का लिस्ट दिया इसने। द आईफोन कुड नॉट बी रिस्टोर्ड बिकॉज द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कुड नॉट बी डाउनलोडेड, ये करके एरर आता है। अननोन एरर, एरर नंबर 21, एरर 3194, एरर 1600, एरर 1004, एरर 1009, एरर 103 131 1013 1015 3014 94013। ये सारे एरर अगर आपको मिलते हैं, ये सारे एरर ध्यान रखिएगा, ये सारे एरर आपके तीन वजह से हो सकते हैं। तीन वजह से। सबसे बड़ा वजह होता है यूएसबी केबल। यूएसबी केबल यदि आप सही रखेंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी। समझ रहे बात को, यानी यूएसबी केबल सबसे पहले हमें चेक करना होगा। ये सब एरर्स आते हैं कब, जब आईट्यून टूल को यूज करते हैं। अननोन एरर 21 हो, 3194 हो, 1600 हो, 1004 हो, 1009 हो, 1013 हो, 1015 हो, 3014 हो, 9 हो, 4013 या एरर 2005 हो। इन सारे कंडीशन में सबसे पहले आप अपने यूएसबी केबल को चेंज करेंगे, पहला चीज। दूसरा, आपका नेटवर्क देख लेंगे। नेटवर्क मतलब वाईफाई कनेक्शन तो ओके है ना। वीक नेटवर्क होने से यानी फोन की कनेक्टिविटी करके काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन से भी आपका एरर मारेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन काम होता है। समझ रहे हैं, इसलिए उस कंडीशन में आपका नेटवर्क ओके होना चाहिए। ये दूसरी बहुत बड़ी वजह है जो हमारी नेटवर्क कनेक्शन वीक होने की वजह से हमको ये एरर्स मिलते हैं। तीसरा वजह, आउटडेटेड आईट्यून सॉफ्टवेयर।
यानी जो iTunes आप यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड नहीं है। तो कभी भी iTunes ओपन करते हैं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर चेक फॉर अपडेट, अगर ये देता है दिस वर्जन ऑफ iTunes 12.13.4 इस करंट वर्जन, अभी जो यूज हो रहा है वही आपके सिस्टम में, तब तो ओके है। अगर यहाँ पर दिखाता नहीं, आपने पुराना रखा है, डाउनलोड करने को कह रहा है, दैट मीन्स कि हमको एरर इसी वजह से मिल रहा था। ठीक है, तो ये तीन वजह है जिसके वजह से दिक्कतें होती हैं। और एक वजह बोला एप्पल सर्वर, जो ऑलवेज कनेक्शन को चेक करता है अपडेटिंग के दौरान या रिस्टोरिंग के दौरान आपके सिस्टम में, इसलिए कनेक्शन बहुत ओके होना चाहिए। Check your connection and try updating iTunes before attempting a restore if you encounter an error. समझें? ये एरर्स को ध्यान में रखिएगा, ये एरर्स अननोन एरर है, एरर नंबर ध्यान रखिएगा। अगर हम एरर नंबर की बात करें तो आपको कैसा दिखता है मैं दिखा दूं। जैसे पहला एरर का पिक दिया, देखिए आईफोन आईफोन कुड नॉट बी रिस्टोर्ड, अननोन एरर कितना है 1। अब यहाँ पर देखें 1 का लिस्ट दिया है क्या? 1 का नहीं दिया, ये पहले आते थे, पुराने विंडोज 7 का दिख रहा है मुझे ये। इस केस में रिस्टोर नहीं हो रहा है, रिस्टोर नहीं हो रहा है, केबल चेक करें, केबल ओके है। क्या चेक करें सर? नेटवर्क चेक करें, नेटवर्क ओके है, आईट्यून का चेक कीजिए लेटेस्ट है कि नहीं, पुराना है ये। 1 जो बेसिकली आता है वो नैंड से भी आ सकता है। दूसरा एरर देखिए यहाँ पर, द आईफोन कुड नॉट बी रिस्टोर्ड एन अननोन एरर 4013, 4013 देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें, दिख रहा है आप लोगों को? 4013 यहाँ दिख रहा है। इस केस में क्या करेंगे? केबल चेक करेंगे, केबल चेंज करके देखेंगे, सेम एरर है, नेटवर्क चेक करेंगे, सेम एरर है, सिस्टम स्टार्ट करके करेंगे, सेम एरर है, आईट्यून का अपडेट देखेंगे अपडेट है कि नहीं है। ये 4013 का ये भी एरर है, देखिए 4010 भी है, 4010 एसी में आता है, इसमें दिया नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन 4010 भी सेम है। उसके अलावा क्या दिया एरर? अननोन एरर, एरर नंबर नहीं दिया, एरर नंबर होना चाहिए तब पकड़ सकते हैं आप। एरर नंबर 21, 21 भी इसमें नहीं अपडेट, हाँ दिया है। एरर 1100, 100 देखेंगे, 1600 है, 1013 है, 10 है, 30 है, 1100 नहीं दिया है। कुड नॉट बी अपडेट, जब अपडेट करते तो 11 में, ये रिस्टोर का था। ठीक है, अपडेट में जब आते हैं, अपडेट का अलग एरर है जो 1100 में बताया। मतलब जब रिस्टोर का एरर ये आएगा, अपडेट में एरर 1100 का देगा वो। तो उस कंडीशन में भी केबल चेक करना है आपने। अपडेट में एरर इसने बोला एरर 21 3194 1600। बाकी डिवाइस स्पेसिफिक एरर देखिए, अगर एरर आपको मिलता है, कनेक्शन एरर इसने क्या बताया है, आईफोन कुड नॉट बी कनेक्ट कॉन्टेक्टेड, ये एरर आता है, यानी यूएसबी कनेक्शन काफी फिल है, केबल आपको चेंज करने की जरूरत है। कुड नॉट आईट्यून स्टोर, नेटवर्क का इश्यू है आपका। सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर अपडेट करते हैं, एरर 21 3194 1600 आता है, तो जो फर्मवेयर लोड किया है वो सर्वर की वजह से लाइट नहीं हो सकता है, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो अलाउ नहीं कर रहा है वो, या आईट्यून्स का एरर है, अपना चेक कीजिए, अपना आईट्यून अपडेट कीजिए। डिवाइस में एरर आता आ सकता है 1004, तो इसको हार्डवेयर रिपेयर करने की जरूरत है। 1004 में भी 1009 एरर आता है, यानी डिवाइस में एक्टिवेशन का इशू है, कुछ एक्टिविटी उसकी नहीं हुई जिसकी वजह से आप अपडेट या रिस्टोर नहीं कर पा रहे। 1013 एरर है, मतलब बेसबैंड का इशू उस फोन के अंदर। अदर से डिवाइस का इशू, यूएसबी कनेक्शन चेक कीजिए। 2005 है, ट्राई रीस्टोर करने का कोशिश कीजिए बैकअप करके। अननोन एरर है, ये कंप्यूटर सिस्टम से मेन एरर है, अननोन एरर, अगर अननोन लिख के आ गया उस कंडीशन में कभी भी एरर दे, अगर आप केबल
iTunes अपडेट कर दिए हैं, सिस्टम ठीक कर लिए हैं, तो रीस्टार्ट कीजिए सिस्टम को, जरूरी है। फोन एंड सिस्टम दोनों को रिस्टार्ट कीजिए, जैसा कि हम लोग एंड्रॉइड में करते भी आए। अब कुछ एरर्स इनके साइट पर भी है। अब कौन से एरर आपको मिलते हैं, देखिए इसने बोला 1 2 3 4 6 9 10 11, सारे एरर्स का नंबर लिखा है। अगर 1 एरर मिलता है तो क्या होगा, देखिए इसने लिखा है, यहां से आते हैं, अपडेट सॉफ्टवेयर ऑन मैक और पीसी जब करते हैं, इफ यू सी एरर 1671, 1671 का एरर देखते हैं, तो उस केस में क्या करना है, इंतजार कीजिए जब तक डाउनलोड ना हो जाए। और उसके अलावा आईफोन, आईपैड या आईपैड टच में ये एरर्स देखने को मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो आपने राइट किया है, जो डाउनलोड किया, वो उसमें प्रॉब्लम है, वापस से डाउनलोड कीजिए सॉफ्टवेयर। अगर सिक्योरिटी एरर जो होता है 9 एरर देता है, या 2 4 6 16 11 देता है, ये हमारे सिक्योरिटी थर्ड पार्टीज के एरर होते हैं। इस केस में यूएसबी कनेक्शन पहले चेक करना है। देखिए मैक्सिमम केस में आप देख रहे होंगे कि यूएसबी का बार बार कह रहा है ये। अगर एरर आप यूएसबी से क्या क्या एरर दिखा रहा है, ये देखिए यूएसबी की वजह से 4005 4013 4014, और ऑल्सो 13 हो, 1600 हो, 1601 हो, 1602, 3 4 11 43 50 16 के हो, या 2000 2001 2 5 6 9, इनवैलिड रिस्पॉन्स, ये सारे यूएसबी से प्रॉब्लम दे रहा है। यानी केबल, केबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आईफोन में काम करते हैं। केबल आपका तो बिल्कुल ओके होना चाहिए। क्या बोला इसने, यूज द यूएसबी केबल दैट केम विथ योर डिवाइस, इफ डोंट हैव इट अनदर एप्पल सर्टिफाइड यूएसबी केबल। अगर उस फोन का, जिस फोन, जो फोन से काम हो रहा था, जो फोन कस्टमर का था, वही केबल अगर है तो ठीक है, वरना आप अच्छा केबल एक एप्पल वाला यूज कीजिए। और डिफरेंट यूएसबी पोर्ट में लगाइए। मान लीजिए सिस्टम के एक पोर्ट में लगाया था, वो दिक्कत दूसरे पोर्ट में लगाइए। ये तरीका एंड्रॉइड में भी है, सेम यहाँ भी बोला है। और कभी कभी डिवाइस इशू भी होता है, तो उस केस में दूसरे सिस्टम पे ट्राई करना आपने। अगर फिर भी ये हो रहा है, यूएसबी का इशू देखिए, कोई सिस्टम के आप में यूएसबी का प्रॉब्लम तो नहीं है, जब रिस्टोर करते हैं तो उस केस में मैक पीसी का पोर्ट दूसरा फोन लगाकर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यूएसबी इशू है। कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, कोई तीसरा एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल रहता है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब कारण से दिक्कत होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी राइट करने नहीं देती है। अब हार्डवेयर किस किस कंडीशन किस एरर में देखना होता है, तो अगर आपको एरर नंबर 53 आ जाए, सबसे पहले जब अपडेट करते हैं या रिस्टोर करते हैं आईफोन या आईपैड को, तो उस केस में इफ यू ट्राई अपडेट और रिस्टोर आईफोन मैक ओएस कैटालिना 10.15, ये आईओएस वर्जन है, 10 15 या उससे बाद वाला करते हैं, 10 14 वाला करते हैं, और 53 का एरर देखने को मिलता है, तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है, सबसे पहले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए सिस्टम में। यूएसबी केबल देख लीजिए ठीक है ना, लोकेट कर रहा है कि नहीं सिस्टम से, ये चेक कीजिए। उसके बाद रिस्टोर अपडेट पर क्लिक कीजिए, और वो वापस से ट्राई करेगा राइट करने का। एप्पल का स्क्रीन लोगो पे होना, फोन के स्क्रीन पर एप्पल का लोगो होना चाहिए, और रिस्टार्ट करिए डिवाइस को अपने, और हेलो स्क्रीन पर आ जाएगा आफ्टर अपडेट। ये हार्डवेयर के इश्यूज भी होते हैं कभी कभी। अब इसने बोला है अगर ये एरर मिलते हैं आपको 1 3 11 12 13 16, या 20 21 23 26 27 28 29 34 35 36 37 40 या 1002 1004 1011 1012 1014 1667 1669, अगर ये एरर्स मिलते हैं
तो इस केस में हमें कुछ स्टेप देखने होंगे। सबसे पहले अगर आईट्यून ओपन है तो उसे री ओपन कीजिए, क्लोज करके वापस से चालू कीजिए। थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसकी वजह से दिक्कत दे रहा है, चेक कर लीजिए, अनइंस्टॉल कर दिए उसे। यूएसबी केबल नेटवर्क को देख लीजिए ठीक है ना, उसके बाद वापस से डिवाइस को कीजिए। फिर भी वैसा होता है तो मॉडिफाइड कीजिए सॉफ्टवेयर को अपने। अगर 1015 एरर दिखने को मिल गया, इसका मतलब जो कैन नॉट बी फाउंड योर डिवाइस में हैव अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, जेल ब्रेकिंग किया रहता है, वैसे कंडीशन में भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पुराना वर्जन उस पे राइट करेंगे फाइल, जिसके वजह से वो रिस्टोर अपडेट या रिस्टोर नहीं होता है। या रिस्टोर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर रिकवरी मोड से आईट्यून का इस्तेमाल करके काम करेंगे। जब तक आप उसका जेल ब्रेक नहीं हटाएंगे, जेल ब्रेक किए हुए मतलब फोन अगर जेल ब्रेक पहले से किया रहता तो दिक्कत होता। जेल ब्रेक क्या होता है, तो जेल ब्रेक जैसे हम लोग जीमेल अकाउंट एंड्रॉइड में एफआरपी हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड जैसे हम लोग एपीके इंस्टॉल करते हैं, उसी प्रकार से आयरेन विनरेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या करता है एपीके हमारा एक तरह से इंस्टॉल करवाता है डेवलपर फोन के अंदर, और हमारे फोन की बाईपासिंग करने, हेलो स्क्रीन की बाईपासिंग के लिए मदद करता है ये। जिसके वजह से हम जब रिस्टोर या अपडेट करते तो नहीं होता है, तब उसके इसमें फाइल डाउनलोड करके करना पड़ता है। कोई सवाल यहाँ पर है, पूछिए। किन्हीं का कोई सवाल है, फिर आगे हेलो सर। चलेंगे, समझना जरूरी है पहले। हेलो सर। जी बोलिए। ये जेल ब्रेक कैसे करूँ? जेल ब्रेक कैसे करूँ, ओके ठीक है, और सवाल पूछिए। और किन्हीं का सवाल है? हेलो। जी। मेरे पास एक आईफोन 13 प्रो है। हम्म। सॉरी 13 है, 13। उसका अनलॉक मैंने पैटर्न पड़ा है, तो कैसे तोड़ूं? चलिए, हमारे एंड्रॉयड में तो ऑप्शन देता है वो कि रिकवरी मोड में जाके अनलॉक कर सकते हैं ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देता है। चलिए आप स्क्रीन शेयर कीजिए, आपके पास अभी है। क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल जाता, आपका हमेशा सैमसंग के नाम से आता है। अनम्यूट कीजिए माइक। क्या नाम है जी। आपका? सत्य। सत्यम। सत्य सत्य। सत्य, सॉरी। अभी स्क्रीन शेयर कीजिए आप, आपके पास है, सिस्टम में लॉगिन किया आपने अभी फोन, ये क्लास। नहीं, फोन में नहीं, सिस्टम नहीं है मेरे पास, फोन नहीं है। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं है? हाँ, लैपटॉप है। लैपटॉप जाइए, लैपटॉप ओपन कीजिए, चलिए इनके स्क्रीन पर जाते हैं, बैक कैमरा कीजिए आप। बैक कैमरा कीजिएगा एक बार सत्या जी। जी। हाँ लैपटॉप ओपन कीजिए। क्या? ओपन कर लिया आपने सत्या जी? जी। उसमें व्हाट्सएप लॉगिन कीजिए, व्हाट्सएप ओपन कीजिए उसमें। व्हाट्सएप कैसे ओपन करेंगे, विंडो 7 है आपका? हाँ। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन कीजिए, गूगल क्रोम। क्रोम।
हाँ ओपन कीजिए, कोई भी आईडी अपना ओपन कीजिए इसमें। उसमें लिखिए वेब डॉट व्हाट्सअप। www.web व्हाट्सएप बोल तो। आणि झालं किया आपने? जी। वेब डॉट व्हाट्सअप लॉगिन कर लिया? अब लॉगिन यहाँ देखिए करिए। बारकोड आएगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं यहाँ, वो मालूम है, लिंक कर दूंगा। हाँ लिंक कीजिए पहले आप, वहां पे बारकोड आएगा आपका। हो गया लिंक। दिखाइए स्क्रीन, जो क्लास का लिंक उस पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड मत है। नहीं नहीं, जूम डाउनलोड नहीं है सिस्टम में। जिम डाउनलोड किया। हाँ डाउनलोड कीजिए पहले, डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए उसमें सिस्टम में। दिखाइए सत्या जी, हो जी, गया? डाउनलोड कर रहा आपका नेट बहुत स्लो है। है। बहुत स्लो है। नहीं, डाउनलोड हो गया কিন্তু ओपन नहीं कर रहा है फाइल लोकेशन। विंडोज 7 में नहीं चलता है क्या जूम? चलता है, बिल्कुल चलता है। क्या एरर दे रहा है? एरर दिखाइए ना मेरे को, फोटो भेजिए एरर। नहीं, किस नहीं, ओपन नहीं हो रहे। हाँ ओपन नहीं हो रहे। डाउनलोड हो गया। हाँ, डबल क्लिक कीजिए उस पर। किस पर? डबल जो क्लिक। डाउनलोड हुआ है ना, जूम हाँ, इंस्टॉलर, उस पर फाइल में डबल तो। क्लिक कीजिए। हाँ जो हाँ, फाइल में यस गया है, मंगा। यस हम्म। कीजिए। ये- हाँ, वही तो टाइम लगता है। नहीं टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा वो। नहीं हो रहे। वेट वेट कर लेंगे अभी सारा, थोड़ा नेट फास्ट रहता ना जल्दी हो जाता वो। अच्छा अच्छा। जी संजीत कुमार जी कहिए। सर जी, मेरे पास एक सर सैमसंग का फोन आया है M14। अभी तो आईफोन चल रहा है जी। अच्छा नहीं नहीं सर, पूछ रहे हैं, जी। थोड़ा सोल्यूशन दे दीजिए सर। बोल रहे हैं वो आया है सर, उसमें FRP है सर, वो हो नहीं रहा है सर हम लोग। देखिए बिना बाईपास के नहीं हो सकता, वो नई सिक्योरिटी है 2024 की होगी। ठीक है, जिसके वजह से बिना बाईपास के नहीं कर सकते, वरना ऑनलाइन ही चलेगा। सर ISP से नहीं होगा? हाँ ईएसपी से बिल्कुल कर सकते हैं, अगर यूएफएस हुआ तो यूएफएस अडेप्टर होना चाहिए। है सर मेरे पास।
यूएफएस है? जी, यूएफएस किसका है? इजी जेटेक का है सर। कौन सा बीजी है? ये 254 है सर, दिया है। आप मेन क्लास में है कि नहीं? क्या सर? A14 एक मीडिया टेक है और एक एक्सिनोस है। M14 है सर, एक जोनस है सर सर अच्छा, सर। M14 है, M146 है। जी जी। हम A14 समझ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो एक्सिनोस है आपकी सीपीयू। सर हो जाएगा ISP से कि नहीं होगा? एक सेकंड बता देते हैं। M146 है कि 145 है? 146 भी है सर। हम्म, कितना कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो ये यूएफएस है इसके अंदर। तो 4 पिन नॉट दिया, बिल्कुल कीजिए, हो जाएगा। उसके RXOP RX ऑन, TXOP TS ऑन, एक ग्राउंड दे दीजिएगा। हेलो। ठीक है। क्या सर जी, फिर से बताइए एक बार और। उसमें RXOP RX ऑन, TXOP TX ऑन करके पॉइंट दिया है। जी जी। उस पर जंपर मारिएगा। BG 254 में 4 पॉइंट होगा, उसको लग कर ISP से डन कर दीजिएगा। ठीक है सर जी। सत्य आपका हुआ? ओपन नहीं हो रहा है। आपने कैमरा बंद रखा तो कैसे पता लगेगा? कैमरा ओपन कीजिए, तब तो मैं कुछ गाइड कर पाऊंगा। जहाँ डाउनलोड हुआ वो ओपन कीजिए। इंस्टॉल कहाँ हो रहा है? क्या एरर दे रहा है? एरर एरर क्या दे रहा है वो? मेरा डाउनलोड हो जाए। वो डाउनलोड हो चुका ना, कि नहीं हुआ? डाउनलोड हो गया। हाँ, जहाँ डाउनलोड हुआ वहाँ ओपन कीजिए। स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा आपका। और क्लोजली जाइए कैमरा। हाँ, अब जहाँ डाउनलोड है वहां जाइए। वेट नहीं। शो फोल्डर। यस कीजिए, ठीक है। वो एंटीवायरस भी यूज करते हैं सिस्टम में? नहीं तो। ओके। हाँ, शो इन फोल्डर कीजिए जरा सा। राइट क्लिक। डबल क्लिक कीजिए अब। जूम भी लिखा हुआ है ना? जूम इंस्टॉलर क्या लिखा हुआ है? जूम CM। हाँ। ओपन। ओपन आ रहा है। ओपन नहीं हो रहा नीचे कुछ दिख रहा है चलता हुआ क्या? है। नहीं, कुछ नहीं दिखा है। नेट का प्रॉब्लम है ना, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है विंडोज 7 में। चलिए, आपको ना, किस बैच में आप हैं? व्हाट्सएप इस ओपन है आपका? जी। व्हाट्सएप ओपन है? हाँ, ओपन है।
देखिए मैंने चैट में भेजा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ओपन कीजिए। नो इंटरनेट लगा है। हाँ तो लगा आपका इंटरनेट इशू है ना, इंटरनेट नहीं कनेक्ट नहीं वो कीजिए। कर दिए। वो जूम इंस्टॉल तभी होगा जब इंटरनेट सही रहेगा आपका। हम्म। क्लिक करो। फोटो दिखाइए ना, मेरे को नहीं दिख रहा है, कैमरा दिखाइए। वो हम्म। व्हाट्सएप है। हाँ क्लिक कीजिए उस पे, जो डाउनलोड करने का दिया है। सेव कीजिए, डेस्कटॉप सेव। पे सिलेक्ट कीजिए, डेस्कटॉप सिलेक्ट कीजिए वहां पर। टाइम लग रहा हम्म। सारा इंटरनेट पर ही खेल है। है। क्योंकि हमें आपका दिख रहा है यहाँ पे बैंडविड्थ बहुत स्लो है आपका। हाँ ये मेरा फाइबर जियो फाइबर खोला है, तो दुकान थोड़ा काम हो रहा है ना, इसीलिए खोला है, इसीलिए मोबाइल नेटवर्क अच्छा। नहीं आ रहा है। ऐसा वाला है अपना जूम। जूम इंस्टॉल है आपके सिस्टम में? हाँ इंस्टॉल है। हाँ तो ओपन कीजिए सीधा। आप व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, अगर जूम इंस्टॉल है व्हाट्सएप खोलिए सीधा। व्हाट्सएप खोल दिया। देखिए क्लास का लिंक उसमें है ना, क्लिक कीजिए। क्लास का। हाँ क्लास का लिंक है ना उसमें, हाँ हाँ। क्लिक कीजिए उस पर। जो मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी के ऊपर जो लिंक है, ज्वाइन जूम मीटिंग लिखा, हाँ उसके ऊपर, हाँ क्लिक कीजिए। लॉन्च मीटिंग। हाँ लॉन्च मीटिंग आएगा अब। नीचे क्या दे रहा है? डोंट हैव जूम व्हाट्सएप आप डाउनलोड नाउ। तो आपके पास है ना ऑलरेडी जूम। डाउनलोड होता है। नहीं नहीं, डाउनलोड नहीं कीजिए, आप कैंसिल कीजिए ना, आप ज्वाइन मीटिंग भी कीजिए सिर्फ। जॉइन मीटिंग किस। वही वही जॉइन लॉन्च मीटिंग। मीटिंग लिखा है जो ब्लू कलर में ऊपर में, लॉन्च मीटिंग। टीम व्यूअर जो हुआ गया। अल्ट्रा आईडी इंस्टॉल है उसमें सिस्टम में आपके? जी। अल्ट्रा वियर। नहीं अल्ट्रा व्यूअर नहीं है।
इंस्टॉल कीजिए अल्ट्रा व्यूअर, ऊपर में लिखिए अल्ट्रा व्यूअर, ऊपर लिखिए सर्च में, ऊपर में लिखिए ना, मुझे तो दिख रहा है अल्ट्रा व्यूअर शायद इंस्टॉल है आपके सिस्टम में। मिनिमाइज कीजिए पहले, मिनिमाइज कीजिए। हम्म, ये आप में ब्लू कलर का क्या अल्ट्रा व्यूअर है क्या, क्या है ये? ये जूम ऐप है। अच्छा, जो दोस्तों है। टीम व्यूअर है ना, टीम व्यूअर ओपन कीजिए तो। टीम व्यूअर लॉन्च कर दिया आपने? लॉन्च किया है। एनीडेक्स होगा क्या? एनीडेक्स। कोई भी लॉन्च कर दीजिए आप, बस इतना लॉन्च कर दीजिए, इतना रहम कर दीजिए। कोई भी खोलना नहीं। क्या हो गया लैपटॉप? सारा इंटरनेट की चीज है सर। टाइम काफी बर्बाद हो गया ना, आपका अल्ट्रा व्यूअर खुला ना, टीम व्यूअर खुला ना, एनी डेस्क। किन्हीं के पास आईफोन है? मेरे पास है सर। आपके पास है आईफोन अभी? हाँ, आपका फोन है या किस कस्टमर का है? मेरा ये कस्टमर का है। उसमें क्या करना है? उसका कुछ भी नहीं चल रहा है इसे ही। सर तो एक तो इसके आईफोन, हाँ वो वीडियो कॉल में कैमरा ऑन होता है, इसे ही कैमरा ऑन नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है वो उसका? क्या होता है? कैमरा ऑन नहीं होता है? वीडियो कॉल में और कैमरा ऑन होता है, बैक कैमरा, अच्छा, फ्रंट का भी, ऐसे ही कैमरा ऑन नहीं एरर है होता। वो। देखो कैमरा एरर जब भी देना समझ जाना है, वो प्रॉब्लम हमारे जो आप राइट कर रहे हैं ना, हाँ, जो उस पे राइट कर रहे हैं, कैमरा का जो आईडी होता है, फेस आईडी उसका होता है, उसके हिसाब से वर्क करता है वो। फेस आईडी। उसमें देखना होगा आपको निकाल कर, तभी पता चलेगा वो। आप सत्या जी उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो जी। सिस्टम में सही कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा सत्या जी, उसके बाद हमें दीजिएगा, मैं आपका भी देख लूंगा। और आईफोन आईफोन तो आज मैंने नहीं जी कनेक्ट कर पाया, कल मैं आपको कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेकर चीजें दिखाऊंगा ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है? जी जी। जनजाति आदिवासी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।